हेलो दोस्तों, मैं देवेश कुमार चौधरी इतिहास विषय के साथ पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का जो टॉपिक है BA फर्स्ट ईयर का सेकेंड पेपर है और वह है पुनर्जागरण से। देखिए, जो पुनर्जागरण है वह 15वीं 16वीं जो शताब्दी है वह पूरे यूरोप में एक नया बदलाव लेकर के आता है। यानी 1300 ईस्वी से लेकर के 1600 ईस्वी के बीच के समय को पुनर्जागरण काल के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए, पुनर्जागरण का अर्थ होता है पुनः ज्ञान की प्राप्ति। यह फ्रांसीसी भाषा के रेनेसा शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पुनर्जन्म या पुनर्जागरण होता है। देखिए, दिदरो ने इसका प्रयोग किया था। इटली के जो निवासी थे वे लोग भवन निर्माण के लिए भी यानी कला के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग करते थे। लेकिन जो पूरा यूरोप था वह 1300 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी के बीच में वह धर्म के अंधकार में जुड़ गया था। यानी कह सकते हैं कि वे धर्म में अपने आप को इतना समाहित कर लिए थे जिसके कारण से उनका विकास नहीं हो पाया था। और पुनर्जागरण ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, यानी एक ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा पूरे यूरोप में एक नया चेंजिंग होता है। और यह चेंजिंग ही पूरे यूरोप के विकास का कारण भी बनता है, जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। यानी पुनर्जागरण की क्या क्या विशेषताएं रही हैं। देखिए, जो सबसे पहली विशेषता रही है पुनर्जागरण की वह रही है मानववाद। देखिए, मानववाद का मतलब है उन्नत ज्ञान से लिया गया है। यानी उन्नत ज्ञान के आधार पर ही व्यक्ति का विकास हो सकता है। यानी जो ऐसे विचारक थे, विद्वान थे, जिन्होंने प्राचीन यूनानी सभ्यता यानी उन सभ्यताओं पर जोर दिया और कहा कि उसके माध्यम से ही हम लोगों के मन में नए नए विचार आ सकते हैं, जिसके द्वारा एक बदलाव हो सकता है। और उन सभ्यताओं को अपनाने के बाद हम अपने धर्म में, अपने अध्यात्म में, अपने दर्शन में तरह तरह की चेंजिंग कर सकते हैं। और उन चेंजिंगों के माध्यम से ही संपूर्ण क्षेत्र का विकास हो सकता है। और यही विकास ही पुनर्जागरण था, जिसके आधार पर नए ज्ञान के द्वारा ही सभी लोगों के मन में एक नवीन ऊर्जा का संचार हुआ। और मानववाद के जो जन्मदाता थे वे थे पेट्रार्क। यानी पेट्रार्क को मानववाद का जन्मदाता कहा गया है। और यही पेट्रार्क थे, पेट्रार्क को मानववाद का जन्मदाता कहा गया है। और इन्होंने ही उसको आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन इनकी विचारों को और लोग भी मानने वाले थे। यानी मानववादी जो विचारधारा के लोग थे, इनमें केवल पेट्रार्क का नाम ही नहीं है, बाकी एक नाम और है, कई नाम है। माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, ये ऐसे लोग थे जिनका विश्वास प्राचीन यूनानी सभ्यताओं एवं धर्म में था। और इन्होंने लोगों को जागृत करने का काम किया कि केवल धर्म ही आधार नहीं है आगे बढ़ने का, अपितु हम लोग नए ज्ञान के माध्यम से भी नई नई चीजों का ज्ञान प्राप्त करके, यानी शिक्षा के माध्यम से भी हम लोग विकास कर सकते हैं। उसके बाद आता है कला के क्षेत्र में। देखिए, कला को भी आधार बनाया गया। यानी कला भी एक ऐसा माध्यम था जिसके आधार पर पुनर्जागरण हुआ और उसमें सहायता मिली। और देखिए, कला जो था वह पहले ईसाई धर्म से संबंधित था, लेकिन यूरोपीय कला एवं आदर्श एवं जो विचार थे उसके आधार पर कला के क्षेत्र में तरह तरह की चेंजिंग हुई। और कला के क्षेत्र में इटली के लोग पूरे विश्व में सबसे आगे थे। और उनके कला को जानने वाले जो लोग थे और पूरे विश्व में उन्होंने जिस तरीके से अपनी पेंटिंग के माध्यम से, यानी अपनी कला के माध्यम से लोगों को जागृत करने का काम किया, वही जागरण ही आगे चलकर पुनर्जागरण में परिवर्तित हुआ। यानी उसमें सहायता मिली, जिसमें प्रमुख रूप से नाम आता है माइकल एंजेलो का। उसके बाद आता है नंबर लियोनार्डो दा विंची का, जिसमें मोनालिसा
अंतिम भोज और अंतिम निर्णय जो माइकल एंजेलो का है, और अंतिम भोज एवं मोनालिसा जो लियोनार्डो दा विंची का है, जिन्होंने अपनी पेंटिंग के माध्यम से समाज में उन चीजों को जागृत किया जिसके आधार पर बदलाव आ सकते थे। और यह कला भी एक माध्यम बना पुनर्जागरण का। उसके बाद अगला नंबर है साहित्य का। यानी साहित्य एक ऐसा माध्यम है, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके आधार पर यानी हम अपने विचारों को किसी के पास पहुंचा सकते हैं, और इसको पहुंचाने का सबसे अच्छा जो जरिया होता है वह साहित्य होता है। जो विचारक थे, विद्वान थे, उन्होंने अपनी रचनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए साहित्य का सहारा लिया। और जिसमें मार्टिन लूथर जो था, जिसने बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, यानी पहले बाइबिल को समझने वाले लोग जर्मनी में नहीं थे, और इस तरीके से जो धर्म के ठेकेदार थे, वे जो बातें कहते थे लोग उसको मानने के लिए तैयार हो जाते थे, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान का अभाव था। लेकिन मार्टिन लूथर ने लोगों को जागृत किया और अपने धर्म, अपने संस्कृति के विषय में बताया। उसके बाद से क्रामर का भी नाम आता है, उसका विलियम शेक्सपियर, थॉमस मूर जैसे ऐसे विचारक थे या लेखक थे, साहित्यकार थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम किया, जो आगे चल करके पुनर्जागरण में सहायक सिद्ध हुआ। जिसमें विलियम शेक्सपियर ने जूलियस सीजर, द हेमलेट, रोमियो जूलियट आज ऐसे रचनाएं की, जिसके आधार पर तत्कालीन घटनाओं के साथ साथ अपने नाटकों के माध्यम से भी लोगों को जोड़ने का काम किया। थॉमस मूर ने यूटोपिया के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम किया। क्रामर ने बुक ऑफ कॉमन फ्रेयर के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम किया। ये तमाम ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का काम किया, और यह विचारधारा को अपनाने वाले लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती चली गई। और हम कह सकते हैं कि साहित्य भी एक ऐसा माध्यम था जिसके आधार पर पुनर्जागरण हुआ। उसके बाद से अगला नंबर आता है महान खोजें व नावी। देखिए, किसी भी क्षेत्र का विकास करने के लिए खोज जरूरी होता। उस समय में भी व्यापार होते थे, लेकिन पहले लोग केवल कृषि पर ही डिपेंड रहते थे, और केवल कृषि के माध्यम से संपूर्ण विकास नहीं किया जा सकता है। और लोगों ने विकास करने के लिए व्यापार को माध्यम बनाया, लेकिन व्यापार करने के लिए मार्केट नहीं थे, और मार्केट की तलाश करने के लिए उनको यात्राएं करनी पड़ेंगी। यानी जो उन्होंने यात्राएं की, उन यात्राओं के माध्यम से नवीन मार्गों की खोज हुई, जिससे लोग एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से जा सकते थे और अपने सामानों को बेच सकते थे। यानी अपने सामानों को बेचने के लिए लोगों ने मार्गों की तलाश की, मार्केट की तलाश की, और यही खोजें आगे चल करके पुनर्जागरण में सहायक सिद्ध हुई, जिससे लोग अब कृषि पर डिपेंड नहीं रहे। लोग एक देश से दूसरे देश की यात्रा किए, वहां की संस्कृति को समझे, जाने, और वहां के लोगों के संपर्क में आए और वहां के कल्चर को अपनाने का काम किया। जैसे 1486 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज ने उत्तर महासागरीय की खोज किया। यह पुर्तगाल का निवासी था, छोटा सा देश था पुर्तगाल, लेकिन पुर्तगाल के लोग व्यापार के लिए जाने जाते थे। वे कुशल नाविक होते थे और उनको एक ऐसे मार्केट की तलाश थी जहां पर वे अपनी सामानों को आसानी से बेच सके। तो उन्होंने उत्तर महासागरीय की खोज किया। लेकिन 1492 ईस्वी में, थोड़े समय के बाद से, स्पेन का निवासी जो कोलंबस था, उसने अमेरिका की खोज किया। उसके बाद 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया। वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर 1498 में आता है
और यह भी पुर्तगाल का निवासी था। उसके बाद 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया की यात्रा किया और फिलीपींस द्वीप समूह की खोज की। उसके बाद 1577 ईस्वी में ड्रेक ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और तमाम ऐसे क्षेत्रों की खोज की जहां पर व्यापार किया जा सकता है। और यह जो नाविक थे जिन्होंने खोज किया, इन खोजों के माध्यम से नई नई चीजों का उदय हुआ और हमारी जो विचारधाराएं थी वह विचारधाराएं बदली और हम अब केवल धर्म से ही आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बल्कि व्यापार को माध्यम बना करके नवीन ज्ञान की प्राप्ति करके नई नई खोजों को करके उसका साहित्य का विकास करके कला का विकास करके इन तमाम क्षेत्रों के द्वारा हम विकास कर सकते हैं। हमारे अंदर वह चेंजिंग आ सकती है और उन चेंजिंगों के माध्यम से हमने वह काम किया और आगे चल करके इसका परिणाम भी सामने आया। आज के लिए बस इतना ही।